वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं क्योंकि अब वक्त हो चला है कोरोना अपडेट्स का। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक संक्रमितों की संख्या 1,13,400 हो गई है। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गुरुवार दोपहर तक 45,299 यानी 40.32% मरीज ठीक हो चुके हैं। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि लॉकडाउन के समय का उपयोग सुविधाओं को जुटाने में किया गया। 21 मई तक देश में 26,15,920 सैंपल की जांच हो चुकी है। इनमें से 1,03,032 जांच पिछले 24 घंटे के दौरान ही की गई है। बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 571, राजस्थान में 139, बिहार में 119, कर्नाटक में 116, ओडिशा में 51 और असम में 1 मरीज मिला। इनके अलावा 307 ऐसे मरीज हैं जिनके राज्यों की जानकारी नहीं मिली है। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के आधार पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में कोविड-19 के कारण मृत्यु दर 3.06% है, जबकि पूरी दुनिया में मृत्यु दर 6.65% है। मंत्रालय ने इसके लिए समय पर मामलों की पहचान और उचित क्लिनिकल मैनेजमेंट को श्रेय दिया। मंत्रालय ने कहा कि मृत्यु के मामलों की जांच से पता चलता है कि संक्रमण से मरने वालों में 64% पुरुष और 36% महिलाएं हैं। मृतकों को आयु के आधार पर बांटते हुए मंत्रालय ने बताया कि मौत के 0.5% मामले 15 साल से कम आयु के बच्चों के हैं। 2.5% मामले 15 से 30 साल की उम्र के बीच के, 11.4% मामले 30 से 45 साल के बीच के, 35.1% मामले 45 साल से 60 साल आयु वर्ग के और 50.5% मामले 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के हैं। कोरोना संकट के चलते अपने घर जाने के लिए प्रवासी मजदूर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इसका एक नज़ारा देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिला। श्रमिक एक्सप्रेस से अपने अपने घर जाने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के सैकड़ों प्रवासी मजदूर और उनके परिवार वाले भीषण गर्मी में घंटों स्क्रीनिंग के लिए लाइन में खड़े रहे। बुधवार को मयूर विहार की मुख्य सड़क पर मजदूरों की लंबी कतार देखने को मिली। चिलचिलाती धूप में ये मजदूर स्क्रीनिंग के लिए लाइन में लगे थे और इसके बावजूद उनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई। कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के बीच गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने जिले के 63 कंटेनमेंट जोन को 2 कैटेगरी में बांट दिया है। गुरुवार को प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन की सूची अपडेट की। अब नोएडा में 63 कंटेनमेंट जोन हैं। इनमें से कुछ क्षेत्रों को हटाया गया है, साथ ही कुछ नए क्षेत्रों को जोड़ा भी गया है। कैटेगरी 1 में कुल 37 क्षेत्र और कैटेगरी 2 में 26 इलाके हैं। कोरोना वायरस संकट के बीच दुनिया भर के देश इस महामारी की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना INC द्वारा बनाई गई कोरोना वैक्सीन से उम्मीद की किरण जगी है। वैक्सीन के ट्रायल के शुरुआती चरण में अमेरिकी कंपनी को सफलता मिली है। वहीं ऑक्सफोर्ड की एक रिपोर्ट ने लोगों को निराश कर दिया है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन प्रोजेक्ट में वैक्सीन का ट्रायल शुरुआती चरण में ही फेल हो गया। इस वैक्सीन का बंदरों पर भी कोई खास असर होता नहीं दिख रहा है। वैक्सीन बनाने की रेस में थाईलैंड भी है। थाईलैंड में वैक्सीन बनाने की शुरुआती चरण में सफलता हासिल कर ली है। यह विकसित हुई वैक्सीन को चूहों पर इस्तेमाल करके देखा गया और इसके सकारात्मक असर देखने को मिले हैं। अब अगली कड़ी में इसे बंदरों पर इस्तेमाल किया जाएगा। थाईलैंड का कहना है कि सब कुछ ठीक रहा तो 6 से 7 महीने में कोरोना महामारी की वैक्सीन बनाने में सफलता मिलने की उम्मीद है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 50 लाख पार कर चुकी है। इस महामारी से अब तक 3,29,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 20 लाख से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ये एक अच्छी बात है। इस वायरस ने सबसे ज़्यादा कहर अमेरिका पर बरपाया है। वहाँ कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या 16 लाख के पास पहुँच गई है। इसके अलावा 94,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में संकट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में चीन के शहर वुहान में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। उसके लगभग 5 महीने बाद गुरुवार को यह आंकड़ा 50 लाख के स्तर को पार कर गया। गुरुवार को कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 51 लाख से ज़्यादा हो गई। इनमें आधे से ज़्यादा संक्रमित अमेरिका, रूस, ब्राज़ील, स्पेन और ब्रिटेन के हैं। रूस में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 लाख से ज़्यादा हो गई है, जबकि ब्राज़ील में यह आंकड़ा 2,93,000 से ज़्यादा हो गया है। ब्राज़ील में भी लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। सिर्फ बुधवार की बात करें यानी कि 20 मई को तो ब्राज़ील में 888 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20,000 नए संक्रमितों की पहचान हुई। ब्राज़ील में कोरोना से मरने वालों की संख्या 19,000 के करीब पहुंच गई है। चौथे नंबर पर स्पेन है।
स्पेन में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,70,000 से ज़्यादा है। वहीं इंग्लैंड में कोविड-19 महामारी की चपेट में आने वालों की संख्या 2.5 लाख के करीब पहुंच गई है। इस तरह दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या के 53% से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव इन्हीं देशों में है, जो काफ़ी चिंताजनक बात है। तो ये थे अब तक के कोरोना अपडेट्स। कोरोना के बारे में और भी जानकारी पाने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।